भैया सबका जय श्री राम। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एनडीए की करारी हार और सपा की भारी भरकम जीत का मुख्य कारण क्या है, इसका वजह मैं आप लोगों को बतलाता हूं। मित्रों, वैसे तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में एनडीए सरकार द्वारा, माननीय मोदी द्वारा हर तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं। धन जन योजना का खाता खुलवाना, उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये किसानों का हर 3 महीने पर पैसा देना, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था करना, रसोई गैस की व्यवस्था करना, सड़कों का सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण करना, राम मंदिर का मुद्दा हल करना, अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा हटाना, तमाम ऐसे कार्य हैं जो मोदी सरकार और एनडीए सरकार द्वारा बहुत अच्छा किया गया, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ मित्रों कि एनडीए जो है कि इतना नुकसान उसे सहना पड़ा। उत्तर प्रदेश में एनडीए सरकार को नुकसान का मुख्यतः 4 वजह है मित्रों। सबसे पहला वजह है बेरोजगारी। युवाओं का मानना है मित्रों कि पढ़ने के लिए व्यवस्था तो दी जा रही है, स्कूल अच्छे मिल रहे हैं, डिग्री मिल रही है, सब कुछ मिल जा रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन डिग्री मिलने के बाद उनके पास न कोई सरकारी और न ही कोई प्राइवेट नौकरी की व्यवस्था की जा रही है। उनके बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न तो अच्छी वैकेंसियाँ आ रही हैं और न ही क्षेत्र में कोई ऐसे उद्योग लगाए जा रहे हैं जिसमें वो लोग रोजगार पा सकें। मित्रों, मेरा मानना है कि सभी को सरकारी नौकरियां तो नहीं मिल सकती, लेकिन सरकार को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जो ब्लॉक स्तर पर कुछ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए जो क्षेत्र के जनता, जो शिक्षित लोग हैं, वहां पर जा करके अपना जो है कि रोजी रोटी, अपना डिग्री का उपयोग करके अपना खर्चा निकाल सकें। वहीं जो उत्तर प्रदेश की दूसरी समस्या, जो बड़ी समस्या है मित्रों, बिजली की। बिजली हर गांव में, हर घर में पहुंचाने का जब वादा मोदी सरकार ने किया था, वो वादा तो पूरा हुआ मित्रों, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, जो शायद सरकार इस समस्या से अनभिज्ञ है। मित्रों, किसानों पर शहर क्षेत्र से लेकर गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज़्यादा बिजली का बिल भेजा जा रहा है, जहां पर कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे मजदूर हैं जो लोग सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा चलाते हैं, और लेकिन उनका बिल जो है कि 10,000 20,000 रुपये भेज दिया जाता है। मैंने जो है कि सोनभद्र के गांव में मित्रों गया, वहां पर कई ऐसे गांव में, लगभग हर गांव में ये समस्या है मित्रों कि हर गांव में ऐसे कई लोग मिल जा रहे हैं जिनका बिजली का उपयोग बहुत कम है, लेकिन बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जा रहा है, किसी का तो 1 लाख, किसी का 1,80,000, इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि बहुत से किसान अपने ज़मीन को रेहन रख करके, मतलब गिरवी रख करके पैसा ले करके जो है कि बिजली का बिल दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे किसान भी देखने को मिले, जो ग्रामीण लोग मिले, जो अपनी ज़मीन का 1 बिस्सा 2 बिस्सा सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं कि बिजली का बिल दे सकें। दोस्तों, बिजली का बिल जो बढ़ के आ जाता है तो उसको सुधारने के लिए जब वो किसान बिजली विभाग में जाता है तो वहाँ पर उसको यह कह करके टाल दिया जाता है कि मीटर चेक किया जाएगा। मीटर चेक करने के नाम पर वह किसान 2 महीने 3 महीने इंतजार करता है। अंततः बार दौड़ने के बाद कोई मीटर चेक करने के लिए आता है तो कहता है ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, या बिल गलत है, सुधार कर दिया जाएगा। अंततः मित्रों वो सालों इंतजार करता है। कोई किसान, एक किसान तो ऐसा मिला मित्रों कि पिछले 3 महीने से इंतजार करते करते उसका बिजली के बिल जो है कि 1,80,000 हो गया, और उसे अंततः अपनी ज़मीन का 2 बिस्सा लगभग बेच करके उस बिल को भरना पड़ा और बिजली उसे कटवानी पड़ी। तो मित्रों, ये बिजली विभाग की अनियमितता है, ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। आप जो इंक्वायरी टीम जाती है बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से ग्राम में, उनका समीक्षा पता नहीं कैसे होता है, किस आधार पर समीक्षा की जाती है मित्रों, कि समीक्षक लोग जो गवर्नमेंट को बताते हैं या तो वो बात सही बताते नहीं है, या गवर्नमेंट तक वो बात पहुंच नहीं पा रही है, या कर्मचारी भ्रष्ट हैं, जो भी हो मित्रों। लेकिन रिजल्ट ये है कि किसी भी गांव में चले जाइए, बिजली
से हर कोई परेशान है, हर विभाग परेशान है। वहीं पर शहर में भी इसकी समस्या है। जो लोग चोरी करके बिजली चला रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग जो है कि अपना ईमानदारी से बिल दे रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है मित्रों, क्योंकि बिजली का बिल इतना ज़्यादा कर दिया जा रहा है। जब उसको सुधार करने के लिए जा रहा है, जो ग्रामीण समस्या है, एक दूसरी रूप में कहूँ मित्रों कि जो बिजली की समस्या ग्राम में है वहीं प्रॉब्लम शहर में है। गांव की तीसरी बड़ी समस्या है मित्रों टोल टैक्स की। है तो बड़ी छोटी छोटी समस्या मित्रों, लेकिन पहली समस्या बेरोजगारी, दूसरी समस्या बिजली विभाग, तीसरी समस्या टोल टैक्स। रोड तो निसंदेह मित्रों चौड़ीकरण की गई, सौंदर्यीकरण किया गया। जहां पर 2 घंटे का समय लगता था जाने में, वहां पर मात्र 20 से 25 मिनट समय लग रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छी बात है मित्रों, लेकिन जो जगह जगह टोल टैक्स स्थापित किया गया है, उसका टोल टैक्स स्थापित करना बुरी बात नहीं मित्रों, वो सरकार का नियम है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो उनका रेट रखा गया है मित्रों वो इतना ज़्यादा है। जैसे आपको प्रयागराज से बनारस के लिए जाना हुआ तो दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर। और 120 किलोमीटर में यदि आप अपने 4 व्हीलर से जाते हैं, 4 पहिया गाड़ी से, तो मात्र 500-600 रुपये का पेट्रोल लगता है मित्रों। वहीं पर प्रयागराज से बनारस के बीच में 2 टोल टैक्स पड़ते हैं। अब दोनों टोल टैक्स को मिलाकर यदि आपको जाना आना हुआ तो आपको लगभग 700 रुपये पेड करने पड़ते हैं। तो मित्रों जितना पेट्रोल लग रहा है उतना ही टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो इससे जनता त्रस्त है। यदि बनारस से आपको शक्तिनगर जाना हो तो आपको वहां पर 3 टोल टैक्स से गुजरना पड़ेगा। दूरी मात्र लगभग 150 से 60 किलोमीटर, और जाने में आपका पेट्रोल लगेगा मात्र आपका 800 रुपये का, और उतना ही पैसा आपको टोल टैक्स में भरना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ये 2 जगहों की प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, कई जगह तो 70 किलोमीटर के पहले ही, मतलब 35-40 किलोमीटर के बीच में ही टोल टैक्स 2 टोल टैक्स हो गए हैं। इन टोल टैक्स का रेट इतना ज़्यादा हाई है कि उससे गुजरना मतलब एक तरह से आदमी गुजरने से डरता है। तो रोड बनवाने का मतलब क्या हुआ, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनसे तो ठीक है, जो पर्सनल अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, जो प्राइवेट गाड़ी से जा रहा है, कमर्शियल गाड़ी नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है मित्रों। जो किसान ट्रैक्टर लेकर के शहर में जाना चाहते हैं, जो किसान अपनी सब्जी लेकर के शहर में मंडी में जाना चाहते हैं, उनको भारी टोल टैक्स से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो ये टोल टैक्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है मित्रों, और इसमें ये रूल होना चाहिए कि कम से कम इतना टोल टैक्स मिनिमम होना चाहिए जिससे कि किसान को या किसी भी आम आदमी को अपने जेब से पैसा निकालने में प्रॉब्लम न हो, और उस रास्ते से जाते समय उसको बाईपास का रास्ता न तलाश करना पड़े। जब लोग बनारस या ऐसे रोड से गुजरते हैं जहां पर 400 रुपये प्राइवेट गाड़ियों को, छोटी मारुति गाड़ियों का जब 400 रुपये टोल टैक्स लगता है तो वो लोग बाईपास का रास्ता ढूंढते हैं और मजबूर हो जाते हैं हाईवे छोड़ने के लिए। तो ये जो टोल टैक्स प्रॉब्लम है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मित्रों। दोस्तों तीसरा सबसे समस्या है ग्रामीण इलाकों का, वह है किसानों का पुराना कर्जा। दोस्तों फसल को उगाने के लिए, कोई उद्योग स्थापित करने के लिए, कोई लघु उद्योग स्थापित करने के लिए, कोई भैंस खरीदने के लिए, कोई दुकान खरीदने के लिए, कोई डेयरी खोलने के लिए, कोई मुर्गी पालन करने के लिए, कोई मछली पालन करने के लिए, बहुत से लोगों ने पहले कर्ज ले रखा है, लेकिन उनका जो है कि उद्योग चल नहीं पाया, उनका जो है कि भारी नुकसान हुआ। ऐसे में वो किसान बहुत भारी मात्रा में ऐसे किसान कर्जों तले आज भी दबे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है कि उनके कर्ज को माफ़ करने के बजाय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके ये एक तीसरा सबसे प्रमुख हार का कारण है मित्रों। चौथा प्रमुख हार का कारण है मित्रों किसानों में रोष का कारण बैलों का संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये समस्या तो हास्यास्पद लगेगी, हंसी मजाक की तरह लगेगी, लेकिन एक्चुअल में ये सत्य है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहाँ पर जब किसानों की फसल तैयार होती है तो वहाँ पर मित्रों बहुत ढेर सारे जो है कि बैल, छुट्टा बैल, चूँकि बैल को मारना अब अपराध है, बैल को किसी तरह से तस्करी करना अपराध है, तो
ये इसके लिए बहुत कड़ा नियम बना दिया गया है। इसलिए खुले में बैलों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब फसल तैयार हो जाती है किसानों की, तो वहाँ पर बैल आकर के उसको नुकसान पहुँचाते हैं। एक किसान उस बैल को जब अपने खेत से भगाता है तो दूसरे किसान के खेत में चला जाता है, दूसरा जब किसान भगाता है तो तीसरे के चले में चला जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। अंततः रात बिरात उनके फसलों का भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। तो इस पर कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया। मित्रों, वैसे तो ये गायों को बैलों को रखने के लिए जगह जगह योगी सरकार ने स्थान बनवाया है, लेकिन जो स्थान बने हैं वह नाम मात्र के हैं, कहने के लिए हैं कि वहाँ पर गौशाला बनाया गया है, सरकार वहाँ से पैसा दे रही है, खर्चा भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी संरक्षण नहीं है। और जो भी बैल खुले में टहल रहे हैं उनको पकड़ के ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि फ़ोन कोई किसान कर दे और बैल को आके पकड़ के ले जाए। तो ये चौथी बड़ी समस्या है। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी एनडीए सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ भी नुकसान होने के 4 प्रमुख कारण हैं। एक पहला कारण तो बिजली ही है, जो ग्रामीण में और शहरी में कॉमन है। यहाँ भी लोग बिजली विभाग से परेशान हैं, कोई मीटर से परेशान है तो ज़्यादा कोई बिल से परेशान है। बिजली विभाग में लोग दौड़ते हैं, अंततः बिजली विभाग न तो उनका बिल को करेक्शन करता है और न ही मीटर चेंज करता है। मजबूरी में बहुत शहरी गरीब लोग जो है कि ओटीएस करा करके बढ़े हुए बिल के साथ पैसा देने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए यहाँ से जो है कि वोट बैंक यहाँ से घटा। दूसरा प्रमुख कारण है मित्रों शहर का हाउस टैक्स और जल कर। जी हाँ दोस्तों, पिछले दो साल में समीक्षा के बाद यहाँ हाउस टैक्स और जल कर को लगभग 6 से 7 गुना बढ़ा दिया गया। जिसका बिल 200 रुपये आता था वो सीधे 1500 1600 रुपये 1400 से 1600 रुपये कर दिया गया। वहीं हाल जल विभाग का था। तो इतना ज़्यादा मात्रा में इतना एकाएक जो है कि हाउस टैक्स और पानी को कर बढ़ा दिया गया है। इससे यहाँ की जो आम जनता है शहरी, वह परेशान हो गई और इसको सुधार करने के लिए गलत और सही रास्ता अपनाने के लिए किसी को गलत पैसा देने की तैयार हो जाती है। कहीं पर पैसा देने के बाद भी काम नहीं हुआ, कहीं पर पैसा जो है कि दिया गया तो उसके बाद काम लोग करवाए। तो ये यहाँ से लोग टोल टैक्स जो हाउस टैक्स है और जल कर है, वहाँ से लोग परेशान हैं और यह जो है कि नियमित नहीं है, सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ से लोग परेशान हैं। तीसरी जो समस्या है यहाँ पर वह है टोल टैक्स की। जो गांव में है वहीं शहर में टोल टैक्स की इतनी ज़्यादा रेट नहीं होनी चाहिए जो लोगों को जेब से अपने पैसे निकालने में दिक्कत होने लगे, हाईवे को छोड़ करके बाईपास का रास्ता अपनाना पड़े। चौथा सबसे बड़ी समस्या है मित्रों शहर की, वह है रोड के चौड़ीकरण, रोड के सौंदर्यीकरण के बाद जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिनका मकान टूट रहा है, उनको न उचित मुआवजा दिया जा रहा है और न ही शहर के अन्य जगहों पर उनको रहने के लिए स्थान दिया जा रहा है। जो लोग 40-50 साल पहले से अपने उसी जगह पर रह रहे हैं, पुश्तैनी मकान है, ऐसे मकानों का धराशायी तो किया जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका मुआवजा नहीं दिया गया ठीक से और न ही कोई उचित स्थान दिया जा रहा है। इसलिए भी यहाँ की जनता रुष्ट है। तो दोस्तों, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की दोनों कुछ बातें कॉमन हैं और कुछ बातें अलग अलग हैं। इस पे जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो समीक्षक आते हैं, पता नहीं किस बात की समीक्षा करके या तो गवर्नमेंट को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी यहाँ पर काम किया है, बहुत अच्छे काम किया, इतने अच्छे काम किए कि जो कि पिछले कई सरकारों ने नहीं कराया। जो कि यहाँ पर गुंडाराज से लेकर के विकास ख़त्म किया, जो विकास के कार्य हैं, सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, जहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज नहीं थे वहाँ पर पुल बनाए गए, जहाँ पर
जो है कि राशन कार्ड के गरीबों के लिए राशन कार्ड और राशन की व्यवस्था, मुफ्त राशन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था की जा रही है। हर गरीब कल्याण के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है मित्रों किसानों की, वह है युवाओं की बेरोजगारी, बिजली विभाग, बिजली के बढ़े हुए विभाग से बिल से परेशान, और तीसरी जो है कि जो बैलों की संरक्षण का जो नियम है, ये सारी समस्या मित्रों यहाँ पर किसान जो है कि इससे परेशान हैं। यदि इन समस्याओं का मित्रों निदान किया जाए तो अगले चुनाव तक एनडीए बीजेपी यूपी में फिर से यू टर्न ले सकती है। तो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस पर सुधार कर सकती है, अपनी जो गलतियों को सुधार कर सकती है और एक बार फिर अगले चुनाव आने से पहले यू टर्न ले सकती है। मित्रों, यदि मेरे वीडियो से आप सहमत हैं तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।